बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ। तो डेव सी प्लस प्लस पे उस दिन भी प्रोग्रामिंग की थी, तो काउंटिंग लिखनी सीखी थी। तो आज किसी नंबर का अगर टेबल प्रिंट करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो हैश टैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम। तो अगर ये आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। conio डॉट एच और मैथ डॉट एच। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी सेमी कॉलन, फिर एंड मेन। ठीक है, पैरेंथेसिस डाले, उसके बाद आपकी ब्रैकेट है, फिर एंड एक्स और वाई। ठीक है, पहले आपने दो वेरिएबल आपने बनाए इंटीजर। ठीक है, उसके बाद सी आउट। मैंने कहा था जब भी ये सी आउट लगेगा तो इसका मतलब यही होता है कि यूजर के इसका मतलब यही होता है कि कोई वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, तो अब ये यूजर के साथ इंटरेक्शन हो गया। सी आउट एंटर अ नंबर, तो ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, तो इससे यूजर को ये पता लग जाएगा कि अब उसने कोई वैल्यू एंटर करनी है। तो सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और एक्स और सेमी कॉलन, फिर कंट्रोल अगली लाइन में शिफ्ट हो गया, और फिर फॉर का लूप मैंने इस्तेमाल किया। फिर मैंने सबसे पहले कहा था कि इसकी इनिशियलाइजेशन होगी, फिर कंडीशन होगी, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो इस केस में इनिशियलाइजेशन हुई एंट आई इज इक्वल टू 1। मैंने एंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू 1 दे दी कि ये 1 से शुरू होगा। कंडीशन लगा दी आई लेस देन इक्वल टू 10, कि आई की वैल्यू जब तक 10 ना हो आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट भी लगा दिया। ठीक है, अब फार का ब्लॉक शुरू हो गया। सी आउट एक्स, यही वाला था ये एक्स। ठीक है, एक्स यूजर एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यूजर 1 एंटर करता है तो इधर एक्स की जगह 1 आ जाएगा। अगर वो 2 एंटर करता है तो 2 आ जाएगा। अगर वो 3 एंटर करता है तो 3 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई के लिए मैंने डाला है। ठीक है, एक्स है वैसे ये, लेकिन इसको मैंने मल्टीप्लाई के लिए डाला है। आपको स्क्रीन पर फिर मल्टीप्लाई नजर आएगा ना। फिर उसके बाद आई है, आई मतलब पहले 1 होगा, फिर उसके बाद 2, फिर 3, क्योंकि इंक्रीमेंट लगा हुआ है, फिर इक्वल टू, ये भी स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आंसर होगा। जिस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। इसी तरह एंड लाइन मैनिपुलेटर है, ये अगली लाइन में कंट्रोल को शिफ्ट करेगा, और उसके बाद सेमीकोलन है। अब आपको बताता हूँ कि ये काम किस तरह करता है फॉर। देखिए सबसे पहले जब इसने ये देखा आई इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू थी, ये आगे आ गया इधर सी आउट पर। इसने जो भी अभी मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना, ये काम किया। करने के बाद वापस ये यहाँ इंक्रीमेंट पर गया, इसने आई की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया। आई प्लस प्लस का मतलब है कि 1 बढ़ा देगा, बढ़ा दिया, 1 2 हो गई। कंडीशन चेक की, ट्रू थी, आगे आया, फिर ये काम किया, फिर इधर वापस आया इंक्रीमेंट पे। ठीक है, तो लूप्स जब भी हम लगाते हैं इनका काम ही है कि रेपिटेशंस करना। ठीक है, फिर इसने कंडीशन चेक की, तो अब 1 बढ़ा दिया था ना, 3 हो गई थी। अब जब इसने कंडीशन चेक की ट्रू, फिर इसने ये काम किया, फिर इसी तरह ये चलता रहा। अब वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, अब वैल्यू 10 हो गई, 10 हो गई थी, इधर खत्म हो गया 10 वाला। अब 10 से जब से उसने 1 बढ़ाया, इंक्रीमेंट किया, वैल्यू तो 11 हो गई। अब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उसने ये कोई काम नहीं करेगा, बायपास करेगा, इस ब्लॉक से बाहर शिफ्ट होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका डिस्प्ले आपको दिखा देता हूँ। ये है जी इसका डिस्प्ले। ठीक है जी, ये आपको नजर आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह ये टेबल प्रिंट हो गया। शुक्रिया।